ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी परिसर में एसआई का सर्वे जारी है। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दी थी। मुस्लिम पक्ष ने एसआई सर्वे पर रोक की मांग की है। दोपहर 12 बजे तक ये पहले चरण का सर्वे होगा। जुमे की नमाज के बाद फिर जारी होगा एसआई का सर्वे। तो एसआई सर्वे सुबह 7 बजे से जारी है और देखिए 16 लोग इस सर्वे में मौजूद हैं और 12 बजे तक ये सर्वे चलेगा। चूंकि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज का दिन है और इसीलिए 12 बजे से पहले ये सर्वे पहले चरण का होगा। उसके बाद एक बार फिर से ये सर्वे शुरू होगा। तो मुस्लिम पक्ष ने एसआई सर्वे पर रोक की मांग की है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। हालांकि वहां पर क्या कुछ रहने वाला है ये देखना होगा, लेकिन जो एसआई का सर्वे है वो काशी में इस वक्त चल रहा है। जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट जारी है। यूपी डीजीपी मुख्यालय से यह निर्देश जारी हुआ है। वाराणसी में भी अलर्ट किया गया है। सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे प्रदेश में अलर्ट रखा गया है। यूपी डीजीपी मुख्यालय से यह निर्देश जारी हुआ है क्योंकि जहां नूह हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सटा हुआ प्रदेश है और इसीलिए पूरे प्रदेश में इस वक्त अलर्ट पर रखा गया है। क्योंकि आज जुमे की नमाज का दिन है और इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर निगरानी रखी जा रही है। कोशिश ये कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो और शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज पढ़ी जाए और जिले में शांति बनी रहे। ये प्रयास है, कोई अराजक तत्व किसी भी तरह का माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना करें और इसी को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों में अलर्ट, पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पर है। तो वहीं वाराणसी में जहां एक तरफ एसआई सर्वे चल रहा है, इसको भी देखते हुए डबल अलर्ट मोड पर वाराणसी है इस वक्त। तो जुमे की नमाज का दिन आज और यूपी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। नूह हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश अलर्ट मोड पर, लगातार सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता किए गए हैं। तो आज जुमे की नमाज का दिन है और उत्तर प्रदेश को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय से ये निर्देश जारी हुए हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था का एक बड़ा घेरा बनाया गया है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। तो नूह मामले को लेकर सटे तमाम प्रदेशों में अलर्ट जारी है और उत्तर प्रदेश चूंकि सटा हुआ प्रदेश है और इसी को देखते हुए पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, जुमे की नमाज का दिन आज है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, नूह हिंसा के बाद लगातार जो सटे हुए प्रदेश हैं वहां पर अलर्ट मोड पर हर जिले हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले ही गृह और पुलिस विभाग के अफसरों के साथ बैठक की थी, जिसमें हरियाणा की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट रखने के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय डीजीपी की तरफ से निर्देश पूरे प्रदेश भर के अफसरों को जारी किए गए थे। खासतौर पर वो जिले जो कि संवेदनशील श्रेणी में आते हैं या जो हरियाणा के आसपास के जो बॉर्डर से लगते हुए जिले हैं, जिसमें खासतौर पर मुजफ्फरनगर या बागपत या जो वो जिले हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें कहीं ना कहीं संवेदनशील स्थिति है, वहां पर पूरी तरीके से सतर्कता बरतने के निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने कप्तानों को जारी किए थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए थे कि जो बड़े अधिकारी हैं, जिसमें कप्तान या फिर एडिशनल एसपी या उसके अलावा जो सीओ स्तर के अधिकारी हैं, वो स्वयं भी लगातार पेट्रोलिंग में शामिल हो। हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लगातार नजर रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगहों पर भी घटनाएं निकलकर सामने आई थी जहां पर इस तरीके की चीजें थी कि सोशल मीडिया के जरिए चीजों को आगे बढ़ाने की
कोशिश की जा रही थी। सोशल मीडिया के जरिए जो मैसेजेस थे वो कहीं ना कहीं पास किए जा रहे थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया विंग को भी पूरी तरीके से एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं। पुलिस लगातार ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नजर रख रही है जो कहीं ना कहीं इस तरीके की गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ के साथ एटीएस की भी कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक लगातार अफसर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ऐसे संवेदनशील इलाकों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निगरानी में रखा गया है। अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है तो तत्काल उस पर एक्शन लेने के निर्देश हैं। खास तौर पर पुलिस मुख्यालय ने यह भी कहा है कि अगर छोटी से छोटी भी घटना होती है तो पुलिस अफसर उस पर तत्काल रिस्पांस करें। कहीं भी किसी छोटी घटना को बड़ा ना होने दिया जाए, तत्काल उस पर एक्शन लें ताकि घटना तत्काल खत्म कराई जा सके। तो ये बहुत सारे निर्देश हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से संबंधित जिलों के कप्तानों को दिए गए हैं, खास तौर पर जो संवेदनशील जिले हैं। जी बिल्कुल, इसके संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही चूंकि काशी में भी महत्वपूर्ण देखिए नजर है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है, क्योंकि एक तरफ तो देखिए नू हिंसा को लेकर अलर्ट है, दूसरी तरफ ज्ञानवापी का सर्वे भी चल रहा है। इसलिए चूंकि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज का दिन है और उससे पहले सब शांतिपूर्ण ढंग से रहे ये कोशिश की जा रही है, इसीलिए घेरा भी और मजबूत किया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आज से एएसआई ने अपना सर्वे भी ज्ञानवापी में शुरू कर दिया गया है। तो खास तौर पर जो संवेदनशील जिले हैं उनके साथ ही काशी या मथुरा, अयोध्या जैसे जो जिले हैं वहां पर भी एक्टिवनेस बढ़ाने के निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने दिए हैं। जो भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मंदिर हैं या फिर पौराणिक स्थल हैं वहां पर भी विशेष चौकसी बरतने के निर्देश हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर फील्ड की स्थिति हो, सभी जगह लगातार नजर रखी जा रही है। चूंकि एएसआई सर्वे को लेकर भी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। काशी में भी बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही पीएसी को तैनात किया गया है ताकि कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहे। जी बिल्कुल, इसके देखिए जिस तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है, लगातार जुमे की नमाज का दिन है और इसीलिए यूपी अब अलर्ट मोड पर है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। इसके तो सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो जुमे की नमाज पर यूपी में अलर्ट, तो यूपी डीजीपी मुख्यालय से निर्देश जारी हुआ है। तो वाराणसी में भी अलर्ट रखा गया है। नू हिंसा में अब तक हिंसा में 7 की मौत और 83 केस दर्ज हुए हैं। हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 होमगार्ड, गुरुसेवक और नीरज, नूह के शक्ति, पानीपत के अभिषेक शामिल, गुरुग्राम के इमाम, बादशाहपुर के प्रदीप शर्मा और एक अन्य शामिल है। प्रदेश के 9 जिलों में धारा 144 लागू है। राज्य में पुलिस ने कुल 83 केस दर्ज किए हैं। अब तक 165 लोगों को गिरफ्तार और 78 को हिरासत में लिया गया है। नूह में 42, गुरुग्राम में 22 और पलवल में 16 और रेवाड़ी में 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं। नूह में 139, गुरुग्राम में 21 और पलवल में 5 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। रेवाड़ी और फरीदाबाद में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो नूह हिंसा में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है आपको बता रहे हैं। तो हिंसा में 7 की मौत, हमारे साथ खास ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज पांडे हमारे साथ संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। कृष्णा त्यागी आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, चूंकि अभी उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, जुमे की नमाज का दिन है, क्या कुछ अभी वहां पर देखने को मिल रहा है, तस्वीरें क्या कुछ? चला फिर आगे से कानपुर महानगर को संवेदन क्षेत्र में रखा गया है। ऐसे में जहां हरियाणा के नूह में जो घटना हुई है उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ऐसे में आज सुबह से ही जुमे की जिस तरीके से नमाज अदा की जानी है मस्जिदों में, उसको देखते हुए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। मस्जिदों और सड़कों के बड़े चौराहों पर, शहर के बड़े चौराहों पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। साथ ही साथ आपको बता दें कि सभी थाना क्षेत्रों को भी अलर्ट जारी किया गया है।
जो मस्जिदों में जाकर लोगों से अपील करे किसी प्रकार का कोई हंगामा और बवाल की घटना ना करे। वहीं आपको बता दें कि सुबह से ही आज पुलिस हो, पीएसी हो और आरएफ के जवान जो है वो जगह जगह पर घूमते हुए और पैदल गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सूरज, और देखिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो ये कोशिश की जा रही है। आगरा से कृष्णा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आगरा में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? चूंकि जुमे की नमाज का दिन है और सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कड़ी की गई है ताकि किसी भी तरह की जो हिंसा दूसरे प्रदेश में हुई है उसका असर उत्तर प्रदेश में ना देखा जाए। आपको सरकार जो लू में हिंसा हुई उसको लेकर आगरा प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और जिसके चलते सभी आज जो जुमे की नमाज है लेकर सभी कंपनियों के साथ तो एक दिन पहले से ही सभी थाना अध्यक्षों ने सब लोगों से बैठक की और शांति व्यवस्था बनाने की अपील की। और कल शाम को भी देखा गया था कि पुलिस ने सभी जगह ऐसे जो स्थान थे वहां पर गश्त की और उन लोगों को बिल्कुल देते हुए दिखाई दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी तरह का वहां पर शांति व्यवस्था को फैलाने में इसमें कुछ भी गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जाएगी। और निश्चित तौर से आगरा प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय है क्योंकि दूसरे प्रदेश में जो हिंसा हुई है उसको असर कहीं आगरा शहर जैसे तमाम ऐसे जिलों में कहीं ऐसा न हो, इसके चलते आगरा प्रशासन के शासन अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी किया है। धारा 144 भी लागू की गई है और पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाने की पूरी अपील की जा रही है। पूरी तरह से ड्रोन कैमरे की मदद से पूरे जो संवेदनशील इलाके हैं उनकी पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। तो बताया जा सकता है क्योंकि ज्ञानवापी का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, जैसे इसके अलावा एक जब प्रदेश में दूसरे जिले में जो हिंसा हुई है उसको लेकर भी बड़ा आंदोलन कई इस तरह से आगरा में भी इस तरह का कोई बड़ा इस तरह से कोई बड़ा मामला ना हो, इसके चलते आगरा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और क्योंकि ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, ज्ञानवापी हुआ, एक दूसरे प्रदेश में हिंसा हुई, इससे आज जुमे की नमाज है तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आगरा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और जो संवेदनशील इलाके हैं और जो वैसे खुरापाती लोग जो होते हैं उन लोगों पर आगरा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कोई भी कोई किसी तरह से कोई बड़ी घटना न हो इसके लेकर पूरे पैदल गश्त से लेकर ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी तमाम ऐसे और सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया का भी पूरा एक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। तो कह सकते हैं पूरी पूरी व्यवस्था चौक चौबंद की गई है। जी बिल्कुल कृष्णा, देखिए चाक चौबंद व्यवस्था है और शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा दिन निकल जाए ये प्रयास है। और हमारे साथ लगातार सूरज भी कानपुर से जुड़े हुए हैं। सूरज, चूंकि देखिए कानपुर में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है जहां उपद्रवी तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था और इसलिए कानपुर खास संवेदनशील इलाकों में आ जाता है। अभी किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का घेरा बनाया गया है वहां पर? क्या ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है? लोगों का क्या कुछ कहना है? आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर में एनआरसी जिस समय आया था उस समय भी काफी बवाल और हंगामा देखने को मिला था। ऐसे में आपको बता दें कि जहां एक तरफ लू की घटना हुई है, ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी अलर्ट पे थी, तो वहीं दूसरी तरफ काशी में जो ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया। उसके बाद जगह जगह पर जो मस्जिद इलाके हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर आरएफ को पीएसी के बल को और पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है। जगह जगह चौराहों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही संवेदनशील जो इलाके हैं उनमें पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भारी पुलिस फोर्स के साथ गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को पीस कमेटी के जरिए लोगों को एकत्रित किया जा रहा है, लोगों से साफ तौर पर शांति व्यवस्था कायम करने की प्रदेश में अपील की जा रही है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर पुलिस कमिश्नर ने भी साफ तौर पर आदेश किया कि यदि कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई हंगामा या बवाल की सूचना होती है तो कानून कड़ी कार्रवाई करेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भी संवेदनशील शहर के बड़े इलाके हैं उन्हें ड्रोन के जरिए उनकी निगरानी की जा रही है। जो चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनके जरिए उनकी निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ जो भी उपद्रवी तत्व जो कानपुर शहर में है उनके ऊपर भी कड़ी निगाह पुलिस प्रशासन की तरफ से रखी गई है ताकि किसी प्रकार का हंगामा बवाल होने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। जी ठीक है सूरज, हमारे साथ कृष्णा भी लगातार आगरा से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, चूंकि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन नू हिंसा के बाद देखने को मिल रहा था, तमाम शहरों में ये तस्वीरें सामने आई थी। आज जिस तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्या ये इन प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है? और जिस तरह से कानपुर में बता रहे हैं सूरज की तमाम पीस कमेटी के तमाम जो लोग हैं धर्मगुरु हैं उनसे बातचीत की जा रही है ताकि हर जगह शांति बनी रहे, क्या ऐसी ही तस्वीर आगरा में भी है?
बिल्कुल निश्चित तौर से देखो, आपको बता दें जिस प्रकार जो जुमे की नमाज थी उसको लेकर तीन पार्टी के जो धर्मगुरु हैं और तमाम ऐसे जो जो जहाँ पर बड़े बड़े वहाँ पर धर्मगुरु हैं, ऐसे उन लोगों के साथ सभी थानाध्यक्षों ने मीटिंग की और सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस प्रकार नूह में हिंसा का विरोध हुआ उसको लेकर जैसे हिंदू परिषद की बात करें या हिंदूवादी कार्यकर्ता की बात करें तो तमाम तरह के प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए थे। अभी पिछले 2 दिन पहले की बात मैं आपको बता दूं, इस प्रकार पूरे हिंदूवादी लोगों ने पूरे कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया था और उसमें हनुमान चालीसा पाठ करते हुए दिखाई दिया। पूरा मुख्यालय जय श्री राम के नारे से गूंजता हुआ दिखाई दे रहा था। एक बड़ी चुनौती थी आगरा प्रशासन के लिए और जुमे की नमाज उसके बाद तो निश्चित तौर से आगरा प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और कैसे भी ये देखा जा रहा है कि कैसे भी इस पूरे दिन को कैसे भी निकाला जाए और इस तरह की कोई बड़ी घटना ना हो। तो सीसीटीवी कैमरे की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तमाम ऐसे संसाधनों पर पूरी तरह से पुलिस एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है। पूरी भी करने कोई कहीं पर कोई कमी ना हो जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी ठीक है कृष्णा सूरज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों और तस्वीरों को दिखाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको सीधी तस्वीर अब देहरादून से दिखाएंगे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो उत्तराखंड से ये तस्वीरें दिखा रहे थे। देखिए देहरादून में इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सीमा हैदर की भारत में एंट्री को लेकर एक्शन लिया गया है। नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के 2 जवान सस्पेंड हुए हैं, एक इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल किए गए सस्पेंड। ड्यूटी में लापरवाही बरतने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। तो लगातार सीमा हैदर किस तरह से नेपाल से भारत में एंट्री हुई और देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच की जा रही थी और कई ऐसी लापरवाहियां सामने आई हैं जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। सीमा हैदर मामले में ये बड़ा एक्शन, जहां पर सीमा हैदर की भारत में एंट्री को लेकर ये एक्शन देखने को मिला है क्योंकि बॉर्डर पर ये लापरवाही देखने को मिली थी। एसएसबी के 2 जवान सस्पेंड किए गए हैं। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, सीमा हैदर मामले को लेकर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और इसी दौरान 2 एसएसबी के सस्पेंड किए गए हैं। देखिए एजेंसी की खबर के मुताबिक ये सामने आया है कि जो एसएसबी के 2 जवान हैं जिसमें एक इंस्पेक्टर सुजीत कुमार है, एक हेड कांस्टेबल चंद्र कमल का कलित है, उनको दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि 13 मई को उत्तर प्रदेश में जिस बस से सीमा हैदर की एंट्री हुई थी उस बस की जो चेकिंग है इन दोनों जवानों ने की थी और जिसके देखते हुए एजेंसियों द्वारा इन दोनों जवानों की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद सीमा हैदर के इस मामले में दोनों जवानों को सस्पेंड किया गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और भी प्रशासनिक इनके खिलाफ जांच बैठाई गई है। बिल्कुल निशांत, और देखिए ये बड़ी लापरवाही सामने थी और इस लापरवाही को लेकर एक्शन लगातार देख रहे हैं। निशांत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। देहरादून जहां आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, केदार घाटी में आई आपदा की ले रहे जानकारी। मलबे की चपेट में आकर 13 लोग लापता हुए हैं। गौरीकुंड में पहाड़ी से मलबा गिरने से 3 दुकानें जमींदोज हुई हैं। हमारे साथ सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। सुदीप, जिस तरीके से हादसा हुआ, जहां भूस्खलन की स्थिति देखने को मिली है, उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हुए हैं। स्थिति क्या कुछ है उसका जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय सचिवालय का जो आपदा परिचालन केंद्र है यहाँ पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री के साथ इस वक्त जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं राधा रतौड़ी, उनके साथ ही सचिव आपदा और विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार और आईजी होम कृतिम अग्रवाल भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अधिकारियों से जो सोनप्रयाग में घटना घटी है जिसमें देर रात भारी बारिश आई और 3 दुकानें बहने के बाद सुबह ये जानकारी आई कि 13 लोग मिसिंग हैं। इसमें 5 लोग एक ही परिवार के हैं जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चे भी बताए जा रहे हैं और जो लापता 13 लोग हैं इसमें 8 लोग नेपाल के बताए जा रहे हैं जो नेपाल के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं कि अभी तक आपदा राहत बचाव कार्य में क्या क्या किया गया, क्या जानकारी मिली और अभी मौके पर रिलीफ जो फास्ट रिलीफ पहुंचाई जाए, तत्काल मदद पहुंचाई जाए, उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मौके की स्थिति क्या है, क्योंकि सुबह तक वहाँ भारी बारिश हो रही थी, अभी बारिश हो रही है, रुक चुकी है और जेसीबी से मार्ग खोला जा रहा है। ये जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई। मुख्यमंत्री ने ये भी हिदायत दी है कि ऐसे इलाके जहाँ आपदा के कारण मार्ग बंद हो रहे हैं वहाँ लोगों के कारण वहाँ
मार्ग बंद होने के कारण लोगों के समक्ष खान पान की चीज़ों की समस्या ना आने पाए, और इस बात का ध्यान रखा जाए कि यदि कोई रोड जल्दी खुल रही है तो उसकी सूचना भी लोगों तक पहुंचे। तो मुख्यमंत्री अभी भी आपदा प्रचालन केंद्र में मौजूद हैं और लोगों से जानकारी, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पर सभी विभागों के यूजे, वीनल, हेल्थ, पीडब्ल्यूडी, पेयजल निगम के नोडल अफसर भी मौजूद हैं। बिल्कुल सुदीप, और तस्वीरों में भी देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त आपदा परिचालन केंद्र में मौजूद हैं और किस तरह से तमाम अधिकारियों से इस हादसे को लेकर जानकारी ले रहे हैं। और देखिए, जानकारी अधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा है कि आखिर किस तरह से इस हादसे के बाद क्या कुछ राहत बचाव किए जा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति अभी वहां की है, क्या रास्ते को खोल दिया गया है और किस तरह से इस तरह की स्थितियों से निपटा जाए। ये अधिकारियों से संवाद करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार ऐसी तमाम घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं और खुद आपदा कंट्रोल रूम भी पहुंचकर तमाम वो तस्वीरें देखते रहे कि किस तरह से आपदा कंट्रोल रूम काम कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से अभी उत्तराखंड की स्थिति है, लगातार बारिश हो रही है और देखिए बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है, लेकिन जगह जगह भूस्खलन की स्थिति और राजमार्गों का संपर्क टूटना भी देखने को मिल रहा है और जो पानी का जलस्तर है वो भी बढ़ा हुआ है। तमाम घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं और इसी को लेकर लगातार आपदा कंट्रोल रूम भी एक्टिव है और सीएम पुष्कर सिंह धामी वक्त वक्त पर ऐसे तमाम घटनाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें हैं जहां एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी तमाम अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं और घटना की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और किस तरह से राहत बचाव कार्य किया जाए। इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ऐसे हादसे की सूचना मिली है और लगातार तब से लेकर 13 लोग वहां से लापता हैं। उन सभी की खोजबीन की जा रही है और जो ज़रूरी सहायता है वह भी की जा रही है और जो लोग उसमें लापता बताए जा रहे हैं उस हादसे में, उनके जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको भी संपर्क किया जा रहा है कि जिससे वो ठीक प्रकार से उनका पता लगे। टीमें बनाकर लगातार जो भी रेस्क्यू हो सकता है या खोजबीन हो सकती है उसको किया जा रहा है। साथ ही बचाव दल के लोग हैं, जिला प्रशासन है, सारे मौके पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी सक्रिय है और इस प्रकार के अन्य भी जो स्थान हैं राज्य के अंदर, जो हमारे कच्चे मकान हैं या सड़क के किनारे या नदियों के किनारे, उन सभी को प्रशासन को कहा गया है, जिले प्रशासन को, जिलाधिकारियों को, कि सभी को देख लें कि कहीं और पर भी अगर ऐसी स्थिति इस प्रकार की है तो उसको पहले से ही जो है अन्यत्र स्थानों पर उनको शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि सभी को सुरक्षित कर लिया जाए। और फिलहाल तो बचाव के कार्य और जो जरूरी चीज़ें हैं वो सब करी जा रही हैं। सर, जो लोग लापता हुए स्थानीय थे, क्या श्रद्धालु भी थे या कौन लोग थे? देखिए, कुछ उसमें से 13 लोगों में से 8 लोग तो नेपाल मूल के बताए जा रहे हैं और एक बार चूँकि सभी से जानकारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, उनकी पूरी जानकारी एकत्र की जा रही है। सर, कल कैबिनेट में उद्योग विभाग की विशेष एमएससी और हैवी इंडस्ट्री की कई बड़ी प्रपोजल आए हैं। इसमें पहाड़ पर विशेष फोकस किया गया है। इन्वेस्टर समिट से पहले ही बड़ा गेम चेंजर हो सकता है ताकि एक सकारात्मक संदेश जाए। इसे सर कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो हमारे 4 मैदानी ज़िले हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल, इन 4 ज़िलों में से 2 ज़िले तो हमारे चूँकि पूरी इंडस्ट्री से पहले से भी काफ़ी इंडस्ट्री हमारी लगभग 8000 एकड़ लैंड पर इंडस्ट्रियां स्थापित हो चुकी हैं और लगभग 7000 एकड़ का लैंड बैंक हमने इन ज़िलों में अभी और निकाला है। इसमें हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल भी आए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने हमको प्रस्ताव दिए हैं कि वो अपनी इंडस्ट्रियां लगाना चाहते हैं। चूँकि हमारे 9 ज़िले जो पर्वतीय हैं, उन ज़िलों में भी निवेश की अपार संभावनाएं हैं, अलग प्रकार का निवेश वहाँ पर हो सकता है। तो उसके लिए हमने अपनी पॉलिसियाँ भी बनाई हैं और उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि जो इन पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी इंडस्ट्री को स्थापित करेंगे, उद्योग लगाएंगे, उद्योग लगाने के लिए आएंगे, तो उनको हम अनेक प्रकार से सुविधाएं देने का काम करेंगे उनको। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।